कीबोर्ड के 6 शॉर्टकट की जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आप नहीं जानते तो फिर आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को चलाना बेकार है, क्योंकि आज मैं आपको 6 शॉर्टकट की आपको कीबोर्ड के बताने वाला हूं जो कि हर वक्त ये शॉर्टकट की आपको काम करेगा अगर आप पूरे जिंदगी में कभी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो देर किस बात की। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही एक प्यारा सा कॉमेंट और इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, तो आप सीख जाएंगे। देखिए जी, सबसे पहला जो शॉर्टकट की है Ctrl+C और दूसरा शॉर्टकट की है Ctrl+V और तीसरा शॉर्टकट की है Ctrl+X। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एक लैपटॉप से किसी दूसरे लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफर करेंगे या फिर अपने लैपटॉप से किसी फोन के अंदर डेटा को ट्रांसफर करेंगे या फिर एक फाइल से किसी दूसरे फाइल के अंदर आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे, मतलब फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, PDF, किसी भी चीज को ट्रांसफर करेंगे तो ये तीनों शॉर्टकट की आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। तो ये तीनों शॉर्टकट की आप कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मैं आपको बताने के लिए चलिए मैं आपको लैपटॉप पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है। इस फोटो पे आपको जस्ट एक बार आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस के कर्सर बीच में ले जाइए और एक बार अपने माउस के बटन से लेफ्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगर जो आपको इसको कॉपी करना है यानी इसका डुप्लीकेट बनाना है और किसी फोल्डर में आपको भेजना है, मतलब इस भी लैपटॉप में रहे कुछ दूसरे जगह भी आपको इसको भेजना है, तो इसको करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेना और अपनी कीबोर्ड में आपको दबा देना है Ctrl+C। दबाने के बाद ये कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद मान लीजिए हमको ये जो फोल्डर जो आपको दिख रहा है न्यू फोल्डर, फोल्डर 3 में हमको भेजना है, तो इस पर जस्ट भी इसको खोल लेंगे और खोल लेने के बाद देखिए इस फोल्डर के अंदर हमें कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद आपको इसमें पेस्ट कर देना है। तो कॉपी चीज़ को आप पेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या बताया था कि Ctrl+V को दबा देंगे तो जो कॉपी हुआ चीज़ था वो देखिए पेस्ट हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों फोटो को मैच कीजिएगा तो देखिए देख सकते हैं कि दोनों कि मेरा फोटो यहाँ पर भी रह गया और इस फोल्डर के अंदर भी आ गया, दोनों जगह उपलब्ध है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ Ctrl+X का। जैसे कि ये देखिए फोटो है, तो इस फोटो को मैं कट करना चाहता हूँ, यानी कि ये डेस्कटॉप पे मैं रखना नहीं चाहता हूँ और किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मैं करना चाहता हूँ। जस्ट इस फोटो पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अपनी कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Ctrl+X। दबा देने के बाद जो भी फोल्डर या फिर जिस भी कंप्यूटर के अंदर आपको ट्रांसफर करना होगा उस कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे इस फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है, जैसे इस फाइल को मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद आप Ctrl+V को फिर दोबारा दबा देंगे तो देख सकते हैं ये जो हमारा फोटो इसमें आ चुके हैं और डेस्कटॉप पर से देख सकते हैं गायब हो चुके हैं। आप समझे ना किस तरीके से तीनों शॉर्टकट की को आप यूज कर सकते हैं। चौथा जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+A। Ctrl+A से आप किसी भी फाइल के अंदर जितने भी सारे आप फाइल को एक बार में आप सेलेक्ट कर पाएंगे या फिर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट को आप एक बार में सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं एक फोल्डर के अंदर खोल लेता हूँ। खोलने के बाद जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर मुझे बहुत सारे फाइल्स हैं और इस फाइल्स को मुझे एक ही बार में सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, अपनी कीबोर्ड में दबा दूंगा Ctrl+A। दबा देने के बाद आप देख सकते हैं पूरे एक बार में ये जो फाइल मेरा सेलेक्ट हो गया। तो इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो फिर कॉपी कर सकते हैं या फिर कट करना चाहते हैं तो फिर कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पांचवा जो शॉर्टकट की है जो कि है डीसेलेक्ट, मतलब जो कि आप Ctrl+A से जितनी भी फाइल को आप सेलेक्ट करते थे उस फाइल के अंदर किसी एक ऐसे 2 फाइल होंगे जो कि आपको किसी दूसरे फाइल के अंदर आपको ट्रांसफर नहीं करनी होती है, तो उसके लिए आप डीसेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे फाइल्स को किसी दूसरे फाइल्स पे मुझे ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको पूरे होंगे सेलेक्ट करना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फाइल मेरा ना जाए, बाकी जितने भी फाइल्स है मेरा दूसरे फाइल्स में ट्रांसफर हम कर लें, तो इसके लिए सबसे पहले आप Ctrl+A को दबा लेंगे, पूरे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको डीसेलेक्ट करना है किसी भी चीज़ को तो कंट्रोल दबा कर रखेंगे और जिसको डीसेलेक्ट करना है सीधा लेफ्ट बटन को पे क्लिक कर देंगे, देखिए डीसेलेक्ट हो गया। अगर आपको और कोई दूसरा डीसेलेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मुझे करना है, तो फिर अपनी कीबोर्ड में आप कंट्रोल दबा के रखेंगे, उसका इस पर लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो ये डीसेलेक्ट हो गया। डीसेलेक्ट हो जाने के बाद अगर जो इसको कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो जो डीसेलेक्ट किए हैं एगो इसको और एगो इसको, ये जो दोनों फाइल उसमें आपको ट्रांसफर नहीं होंगे, समझे ना। छठा जो शॉर्टकट की है जिसका नाम है Ctrl+P। इसके मदद से आप क्रोम ब्राउजर के अंदर जो भी आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखिए क्रोम ब्राउजर को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ये पूरा मुझे स्क्रीन को मुझे PDF में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अपनी कीबोर्ड में प्रेस कर दूंगा Ctrl+P।
पी करने के बाद देख सकते हैं ये जो मेरा जो भी डेस्कटॉप पे दिख रहा था वो PDF में देखिए यहाँ कन्वर्ट हो गया। अब इसको सेव करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से सेव कर सकते हैं। जितने भी शॉर्टकट किए हम आपको बताए हैं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर कोई भी डाउट रह गया है या फिर पहले से ये सारे शॉर्टकट किससे आप जानते थे, हमें कमेंट के जरिए बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। बाय।